हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ सूरज एंड आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फिल्टर्ड केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो ये वाला वीडियो है क्वांटम नंबर का पार्ट टू वीडियो। तो इसमें हम पढ़ेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और अबव प्रिंसिपल। ये तीन प्रिंसिपल आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक पार्ट वन वीडियो क्वांटम नंबर का पार्ट वन वीडियो आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाए और पार्ट वन वीडियो देखिए। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वांटम नंबर का पार्ट टू वीडियो। देखिए, हमने पार्ट वन वीडियो में 4 क्वांटम नंबर को अच्छे तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे जो 4 क्वांटम नंबर है वो बेसिकली हमको क्या बताते हैं, ये एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बेसिकली बोले तो ये हमको क्या बताते हैं, एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं या इलेक्ट्रॉन का लोकेलिटी बताते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर वेव है या प्रोबेबिलिटी वेव है, आप जो भी बोल सकते हैं। वो जो वेव है उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है, ये उसको क्या बोलता है। ये क्वांटम नंबर जो 4 क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताते हैं, हमको किस जगह पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। या एक तरह से आप बोले तो ये हमको एड्रेस भी बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। अगर मैं आपसे पूछूं आपका एड्रेस क्या है या पता क्या है तो आप क्या बोलेंगे, किस देश के किस राज्य में किस एरिया या किस सिटी के किस एरिया में आप रह रहे हैं, किस कंट्री के किस स्टेट के कौन सा सिटी के कौन से लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, ये आपका एड्रेस होगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन कौन सा सेल के कौन सा सबसेल के अंदर कौन सी ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है, वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। हमारा 4 क्वांटम नंबर क्या है, N, L, M, S। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, सेल, इलेक्ट्रॉन किस सेल में पाए जाते हैं। अजीमुथल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है, सब सेल के बारे में बताता है, कौन सा सेल के कौन से सब सेल के अंदर हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन पाए जाए। और एम क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका बताता है ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सब सेल के अंदर कौन सा सब सेल के अंदर कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। और स्पिन बताता है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, ये हमको बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये थे हमारे 4 क्वांटम नंबर जिसको कि हमने पहले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चल के देखते हैं हमारे जो ऑर्बिटल है, हमारे जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसको बताए थे हमारे पाउलीज, जिसको हम बोलते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं हमारे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। ये देखते हैं हमारे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि इन द सेम एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। एक एटम के अंदर कौन सा भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर, जो 4 हमारे क्वांटम नंबर का सेट है वो सेम नहीं हो सकता। और क्या बताया, इन एन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव प्रेजेंट विथ अपोजिट स्पिन, इन एन ऑर्बिटल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हमको क्या पता चला, एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे कैसे पॉसिबल होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल n = 3 को ले, यानी तीसरा सेल को ले, तो हमारा L कितना आएगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से लेके n-1 तक, तो हमारा क्या आएगा 0, 1, 2, यानी S, P या D। हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा, यानी यहाँ क्या होगा 3S, 3P, 3D। तो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा, -L से लेके +L तक। -L +L ये ओनली 0 होगा, इसमें क्या आएगा -1 से लेके +1 तक, यहाँ क्या होगा -2 से लेके +2 तक। तो देखिए ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ऑर्बिटल, इसमें एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकता है, इसमें क्या 1, 2, 3 ही ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिए पाउलीज ने क्या बताया, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अगर हम इस वाले ऑर्बिटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अगर हम क्वांटम नंबर का सेट डिस्कस करेंगे तो उसका क्वांटम नंबर क्या कितना आएगा, n के लिए 3 आएगा क्योंकि ये तीसरा सेल के अंदर है।
तो एल के लिए क्या आएगा, एल के लिए 1 आएगा या पी आएगा, 1 आएगा या पी आएगा। कौन सा पी, 3p, कौन सा पी, 3p। एल के लिए 1 आएगा जो कि है 3p, और जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिटल आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए हमारे स्पिन एक ऑर्बिटल के अंदर हमारे कितने स्पिन 2 ही पॉसिबल हो सकते हैं, या +12 या -12। तो यहाँ पे अगर हम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अगर हम नहीं मानते तो चलिए, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन या 3 से ज़्यादा लेंगे, तो देखिए स्पिन हमारा 2 तरह का पॉसिबल है, एक प्लस स्पिन एक माइनस स्पिन। तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन +12 और -12 को 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसके बाद बचा नहीं कुछ। तो इसीलिए इस ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 ही स्पिन अवेलेबल है, एक +12 है और एक -12 है। तो यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए +12 लिखूँगा, तो इसके दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यहाँ पे एक के लिए +12 लिखूँगा और दूसरे के लिए क्या लिखूँगा, सेम। एक इलेक्ट्रॉन के लिए यही क्वांटम नंबर का सेट होगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा पॉसिबल होगा, कौन सा क्वांटम नंबर का सेट होगा ना, n = 3, l = 1 यानी 3p। ये क्या आएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 आएगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर -12 हो जाएगा। इस ऑर्बिटल के अंदर जो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्योंकि हमारा 2 ही स्पिन अवेलेबल है, एक +12 एक -12, इसलिए यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉसिबल होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये रहा क्वांटम नंबर का सेट और दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए ये रहा क्वांटम नंबर का सेट। एक आटम के अंदर 2 आटम नहीं होंगे, एक आटम के अंदर 3 तो सेम हो सकते हैं, ये पहला 3 जो सेम हो सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला सेम नहीं आएगा, एक +12 होगा तो दूसरा -12 होगा। तो ये रहा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के सेम आटम के अंदर हमारे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा भी 2 इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए, उसका कभी भी क्वांटम नंबर का सेट क्या आएगा, इक्वल नहीं आएगा। अगर पहला 3 इक्वल आता है, तो फाइनल वाला जो स्पिन क्वांटम नंबर हो डेफिनेटली क्या आएगा, डेफिनेटली हमारा क्या करेगा, 2 आएगा, एक +12 आएगा तो दूसरा -12 आएगा। ये था हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये दूसरा उनका जो स्टेटमेंट था वो क्या बताता है ना, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट विथ अपोजिट स्पिन। क्यों अपोजिट स्पिन, क्यों जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट अपोजिट स्पिन ऑर्बिटल के अंदर, हमारे जो 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और अपोजिट स्पिन होंगे, एक +12 होगा तो दूसरा -12 हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा, एक +12 होगा तो दूसरा -12 ही होगा। ये था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं हमारे जो ऑर्बिटल्स है, इस ऑर्बिटल में हमारे तो ऑर्बिटल्स देखिए, हमारे तो कितने सारे ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। पहला सेल का ऑर्बिटल पॉसिबल है, दूसरा सेल का ऑर्बिटल पॉसिबल है, तीसरा सेल का ऑर्बिटल पॉसिबल है। अगर पहला सेट का ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल है 1s, दूसरे सेल के अंदर 2s 2p है, तीसरे सेल के अंदर 3s है 3p है 3d है, 3 ऑर्बिटल है। तो चलिए देखते हैं हमारे जो ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन हमारे फिलिंग होगी, वो किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा और कौन सा सेल में इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप होगा, कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप होगा। तो चलिए देखते हैं। इसको हमारे बताते हैं अब्बा ने, इसको हम बोलते हैं अब्बा प्रिंसिपल। अब्बा प्रिंसिपल बोलते हैं, ये कोई अब्बा एक साइंटिस्ट नहीं थे, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, इस प्रिंसिपल को बोला जाता है अब्बा प्रिंसिपल। तो चलिए चलते हैं हमारे अब्बा प्रिंसिपल की ओर। तो चलिए चलते हैं हमारे अब्बा प्रिंसिपल के अंदर। अब्बा प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल्स में फिलअप होंगे ये हमें बताता है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इन वेरियस ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। मतलब ये एनर्जी के तहत इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिटल्स में फिलअप होंगे। कैसे, द ऑर्बिटल्स प्रोसेसिंग लोअर एनर्जी विल बी फील्ड फास्ट। जिस ऑर्बिटल में हमारा लोअर एनर्जी, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी हमारा लोअर होगा, उसी ऑर्बिटल में हमारे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन हमारे फिलअप होते जाएंगे। तो चलिए हमारे देखते हैं हमारे एनर्जी हम कहाँ से निकालेंगे। हमको एक रूल दिया है, उसको हम बोलते हैं n+l रूल। n+l रूल क्या बताता है हमको, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है अजीमुथल क्वांटम नंबर, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसके ये है हमारा एनर्जी। हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, n+l रूल के तहत एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। जिसका
जो भी हम ऑर्बिटल लेंगे उसके अगर n+l वैल्यू हमारे ज़्यादा है तो उसका एनर्जी ज़्यादा है, अगर n+l वैल्यू हमारा कम है तो एनर्जी कम है। हमारा देखिए पहले सेल में हमारा कौन सा सब सेल पॉसिबल है, 1s पॉसिबल है, 2 के अंदर 2s 2p पॉसिबल है, 3 सेल के अंदर 3s 3p 3d पॉसिबल है, 4 के अंदर 4s 4p पॉसिबल है, 4s 4p 4d 4f हम यहाँ तक लेते हैं। और एक लेते हैं 5s को लेते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे n+l वैल्यू निकालेंगे। इसका n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 1 है, प्लस s के लिए क्या है अजीमुथल क्वांटम नंबर 0, तो इसका एनर्जी कितना आया 1 आया। इसके लिए 2 + 0 s क्या है 0। हम जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है s के लिए 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, f के लिए 3 है, तो ये क्या आएगा 2 आएगा, ये 2 + p के लिए 1 ये 3 आया, ये 3 प्लस इसके लिए 0 तो ये ये 3 आया, तो 3p ये क्या आया 3 आया, प्लस p के लिए क्या आया 1 आया यानी 4, 3d के अंदर 3 आया प्लस 2 आया ये आया 5, 4s के लिए क्या आया 4 के लिए 4, s के लिए 0 ये 4 आया, 4p के लिए क्या आया 4 प्लस p के लिए 1 यानी 5 आया, 4d के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4s 4p हमारा 4d के लिए क्या आएगा 4 आएगा, प्लस d के लिए 2 आएगा यानी 6 आएगा, 4f के लिए कितना आएगा 4 के लिए 4, f के लिए हमारा 3 आएगा यानी 7 आएगा। अगर हम 5s निकालेंगे 5s के लिए कितना आएगा 5 आएगा, प्लस s कितना आएगा s के लिए 0 तो ये 5 आया। देखिए 1s के लिए 1, 2s के लिए 2, 2p के लिए 3, 3s के लिए 3, 3p के लिए 4। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एनर्जी के लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे या लिखेंगे, पीरियोडिक वाइज लिखेंगे। तो देखिए अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, अगर हम इसको लिखेंगे तो पहला हमारा क्या आएगा 1 वैल्यू किसके लिए है, इसके लिए 1 वैल्यू है 1s के लिए, तो पहला हमारा आएगा 1s, उसके बाद कौन सा आएगा 2s, उसके बाद कौन सा आएगा 3 है, उसके बाद आएगा 2p। अब देखिए हम 2p कैसे लिखेंगे, इसके यहाँ तक तो ठीक था, 1s के लिए 2s के लिए 2p के लिए 3s के लिए। देखिए हमारा 2p का वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3s का भी वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम दिखेंगे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा उसका एनर्जी छोटा होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n बड़ा होगा वो उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 2p क्या आएगा पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3s, उसके बाद क्या आएगा, ये 4 है ये 4 है, देखिए ये दोनों हमारे 4 आ रहे हैं, तो पहले ये आएगा उसके बाद 4s आएगा, इस पहले 3p आएगा उसके बाद 4s आएगा, उसके बाद हमारा 5 भी 2 आ रहे हैं, 5 3 आ रहे हैं, देखिए हमारे 5 3 आ रहे हैं, तो पहले हमारा क्या जाएगा 3d जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 4p आएगा, उसके बाद आएगा 5s। इसका वैल्यू इक्वल है, इसीलिए जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा इसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद 6 किस में है, 5 तो चला गया, 6 एक में है, तो इसके बाद हमारा आएगा 4d, उसके बाद आएगा क्या 4f, लास्ट में आएगा 4f। इसी तरह ये चलता रहेगा। अब जितना भी निकालोगे इसी तरह इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिलअप होगी, s में फिलअप होगी, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, 3s में, 3p में, 4s, इसी तरह इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगी। तो देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन पाउलिस क्या कहे, हमारे जो एक सब सेल है उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते, सॉरी एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं। कैसे पॉसिबल होते हैं चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पहले s के लिए, s में कितना था, एक ही सब सेल था, आपको याद होगा नहीं होगा, आप पहला वाला वीडियो देखिएगा, s में हमारा एक ही ऑर्बिटल था, तो एक ही ऑर्बिटल s में, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तहत लेता हूँ, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हमें,
एस में कितना ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ पे ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे। तो एस में ओनली 2 ही, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे एस में। उसी तरह यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना, पी में हमारा 3 ऑर्बिटल था, तो इसलिए पी में 3 ऑर्बिटल था, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पी में पॉसिबल होंगे। उसी तरह डी में हमारा 5 ऑर्बिटल था। अब 12+1 रूल लगा लीजिए, आपको ऑर्बिटल पता चल जाएगा हर सेल के लिए। डी में हमारा 5 ऑर्बिटल था, एक में अगर 2 तो मैक्सिमम डी में 10 रहेंगे। उसी तरह एफ में क्या रहेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले हमारा हाइड्रोजन एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमारे पहले हम लेंगे हाइड्रोजन आटम के लिए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो इसके लिए क्या आएगा, 1, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, तो 1s1, ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। उसी तरह अगर हम हीलियम के लिए चले, हीलियम 2 के लिए, हीलियम 2 क्या होगा, 1s2, क्योंकि हमको पता है एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उसके बाद हमारा आया लिथियम, लिथियम क्या आया, 3, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है हमारा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन हमारा बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा 2s के लिए, इसमें 2 हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2s में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके बाद हमारे चलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम की ओर। बेरिलियम 4, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद हम चलते हैं बेरिलियम के बाद बोरॉन की ओर। तो बोरॉन में हमारा क्या आएगा, बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगी, बोरॉन में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2s के बाद हमारा आया 2p, 2p में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या जाएगा, 2p में हमारा 1 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 ऑर्बिटल से, 3 ऑर्बिटल के अंदर हमारे कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगी, हमारे कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 1 ही ऑर्बिटल था, तो इसलिए हमारे जो भी ऑर्बिटल थे, हमारे जो 1 ही ऑर्बिटल था, इसलिए हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसका एनर्जी जो है, इसका एनर्जी वो है, इसका एनर्जी वो है, तीनों का एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से ऑर्बिट में जाएगा हमको कौन बताए, हम इसको जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा हुन्स रूल। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमको हुन्स रूल। हुन्स रूल पढ़ने के बाद हम इसको अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हुन्स रूल की ओर। तो देखिए हमारे हुन्स रूल हमको क्या बताता है ना, इन एन आटम नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन द ऑर्बिटल्स अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ द गिवन सबसेल कंटेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे ऑर्बिटल्स में, हमारा तो एस ऑर्बिटल, एस सबसेल में 1 ही ऑर्बिटल है, तो वो तो फिलअप हो गया, उसके बाद उसका पेयरिंग होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होगा, उसके बाद उसका पेयरिंग होगा। लेकिन हमारे जो पी डी एंड एफ ऑर्बिटल, पी डी एंड एफ सबसेल हैं, जिसके कि मोर देन 1 हमारे ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे, पहले क्या होगा ना, ईच ऑर्बिटल ऑफ द गिवन सबसेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। हमारा ईच ऑर्बिटल, हमारे जो सारे ऑर्बिटल्स हैं वो पहले 1 इलेक्ट्रॉन के साथ फिलअप होगी, उसके बाद उसका पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। और क्या बताया ना, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबसेल शुड हैव पैरेलल स्पिन। हमारे जो ईच जो डिफरेंट एक ही सबसेल का, अगर एस सबसेल सॉरी पी सबसेल के अंदर 3 हमारे ऑर्बिटल्स हैं, तो हमारे जो 3 ऑर्बिटल्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉन पहले 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगी, तो वो क्या आएगा, पैरेलल स्पिन आएगा। अगर ये प्लस हाफ है तो वो भी प्लस हाफ होगा और थर्ड भी प्लस हाफ ही होगा, अपोजिट स्पिन नहीं आएगा। तीनों ऑर्बिटल्स में क्या आएगा, सेम स्पिन आएगा। देखिए हम इसको एग्जाम्पल के लेते हैं, हम बोरॉन लेते हैं। बोरॉन क्या, एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसमें क्या आएगा, पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s में 2 जाएंगे, फिर 2p में 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 1s में तो फिलअप हो गया 2, 2s में फिलअप हो गया 2, लेकिन 2p में यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है, तो किस में फिलअप होगी, ये क्या बताए ना, पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड होगी। तो पहले यहाँ पे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रख सकता है। इलेक्ट्रॉन को आप जो भी जगह रखेंगे चलेगा, ये इस तरह प्लस आप भी ले सकते हैं और
क्या इस तरह माइनस हाफ भी आप ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन हमारे बुक्स में हम बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले में रखते हैं। ये क्या हो गया हमारा पी एक्स यानी एक्स ओरिएंटेड, ये वाई ओरिएंटेड, ये पी जेड जेड ओरिएंटेड। उसके बाद हमारे आए कार्बन, कार्बन का 6, तो ये क्या आएगा 1s2 2s2 2p में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पहले में 2, उसके बाद दूसरे में 2, इसके बाद हमारा क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप हमारे यहाँ तक था। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे आपकी जो मर्जी आप लिख सकते हैं, प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है। जो 2p में सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ये पैरेलल होंगे, क्या होंगे पैरेलल होंगे। अगर ये प्लस हाफ है तो ये भी प्लस हाफ होगा, अगर ये इसको आप ऐसे माइनस हाफ करोगे तो ये, अगर ये ऐसा है तो ये भी ऐसा होगा। ये कहता है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते, एक को इस तरह एक को इस तरह, एक को प्लस माइनस हाफ एक को प्लस हाफ, आप इस तरह नहीं लिख सकते, आपको पैरेलल करना पड़ेगा। आप जो भी करेंगे पैरेलल करेंगे, इधर प्लस हाफ दोनों को करेंगे और माइनस हाफ दोनों को करेंगे। ये था हमारे कार्बन के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नाइट्रोजन की ओर। तो हमारा नाइट्रोजन में क्या आएगा, नाइट्रोजन 7 है, तो हमारा 1s2 2s2 2p में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में हमारे 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, पैरेलल होंगे, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, नहीं तो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। ये हो गया नाइट्रोजन। इसके बाद हमारे आए ऑक्सीजन, क्या होगा 1s2 2s2 2p4, हमारे p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो 2p4, तो 1s के लिए तो ऐसे 2 हो गया, 2s के लिए भी 2 हो गया, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, ये ऐसे फिलअप था नाइट्रोजन तक, ऐसे फिलअप होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, ये देखिए हाफ फील्ड हमारा हो गया, हमारे हर ऑर्बिटल 1-1 इलेक्ट्रॉन से फिलअप हो गए। उसके बाद हमारा पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे याद रखिए आपको अपोजिट स्पिन देना है। अगर आप यहाँ पे प्लस स्पिन देंगे तो यहाँ पे इस ऑर्बिटल में एक अगर प्लस स्पिन ले चुके हैं तो उसके बाद हम लेंगे, माने अपोजिट स्पिन लेंगे, हम अपोजिट स्पिन लेंगे। अगर आप प्लस हाफ ले चुके हैं तो इसको आप माइनस हाफ की तरह दिखाएंगे, माइनस हाफ दिखाएंगे। तो ये था ऑक्सीजन की ओर। तो चलिए चलते हैं फ्लोरीन की ओर। फ्लोरीन हमारा 9 आएगा, क्या आएगा 1s2 2s2 2p कितना आएगा 2 4 जा चुके हैं, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसी तरह क्या आएगा, इसमें 2 इसमें 2, इसमें क्या आएगा 1-1 इलेक्ट्रॉन पहले आप रख लीजिए। उसके बाद क्या आएगा 1-1 इलेक्ट्रॉन रख लीजिए। उसके बाद हमारा पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। 3 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और 2 बचा है, तो आप 2 को इस तरह दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है ना, पहले इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल पहले क्या होगा, पहला हाफ फील्ड होगा, या हर ऑर्बिटल 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ फिल होने के बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। और नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ द गिवन सबसेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक हमारे ईच ऑर्बिटल हर ऑर्बिटल 1-1 इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं कर लेते तब तक हमारा पेयरिंग नहीं हो सकता। कब पेयरिंग होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। और क्या बताता है, जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये तो पेयर हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए जब तक हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा ईच ऑर्बिटल में, तो वेरियस ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो पैरेलल स्पिन होना चाहिए। मतलब हर ऑर्बिटल का अगर प्लस हाफ इसमें लेंगे तो इसमें भी प्लस हाफ, इसमें भी प्लस हाफ, अगर इसमें माइनस हाफ इसमें माइनस हाफ, इसमें भी माइनस हाफ आप लेंगे। ये था हमारे हुंस रूल। तो इसके बेसिस पे ये थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने फ्लोरीन तक किया। हम इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हमारे पीरियोडिक टेबल से पहले हाइड्रोजन से लेकर 30 तक अप टू फर्स्ट 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब सीखेंगे एक्सेप्शंस क्या क्या आएंगे उसको भी हम सीखेंगे। इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जाके वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग।